सुर में गाना सीखिए पाधानीसा ऐप के साथ। AI पावर्ड पर्सनल म्यूजिक टीचर फ्रॉम सारेगामा। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी। वरणो रघुवर बिमल जस जो दायक फलचारी। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेस विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। जय कपीश तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा। अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी। कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन वरण विराजे सुवेशा। कानन कुंडल कुंचित केशा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे। कांधे मूंज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन। तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर। राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया। राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा। विकट रूप धरि लंक जड़ावा। भीम रूप धरि असुर संहारे। रामचंद्र के काज संवारे। लाए संजीवन लखन जियाए। श्री रघुवीर हरषि उर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई। तुम मम प्रिय भरत
अक्षराणामकारोऽस्मि द्वन्द्वः सामासिकस्य च अहमेवाक्षयः कालो धाताहं विश्वतो मुखः। हर एक भाषा के वर्णाक्षर यानी कि अल्फाबेट्स होते हैं दोस्तों, और कृष्ण कहते हैं कि अक्षरों में मैं अकार हूं। अकार का अर्थ है अ अक्षर, यानी कि हमारी वर्णमाला जहां से शुरू होती है वो अ। कहीं यही वो पहला अक्षर तो नहीं जो कोई शिशु सबसे पहले अपने मुंह से निकालता है। कृष्ण कहते हैं कि समासों में मैं द्वंद्व नामक समास हूं। द्वंद्व समास यानी कि वो समास जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। अक्षय काल अर्थात काल का भी महाकाल तथा सब और मुख वाला विराट स्वरूप, सबका धारण पोषण करने वाला भी मैं ही हूं। श्री भगवानुवाच मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेतास्ते मे युक्ततमा मताः। श्री भगवान बोले, जो लोग मुझ में मन को लगा के निरंतर मेरे भजन में लगे रहते हैं, ऐसे भक्तजन श्रद्धा से युक्त मेरे सगुण रूप को भजते हैं। वे मुझको उत्तम योगी मान्य हैं। बंसी बजैया रास रचैया ये कृष्ण का सगुण रूप है। सगुण रूप मतलब जहां पर एक आकार है, एक अस्तित्व है, एक पहचान है, जिसका कि उसके गुणों के माध्यम से आप किसी को उदाहरण दे सकते हैं। और निर्गुण रूप में कोई आकार नहीं, कोई अस्तित्व नहीं, बस एक परम तत्व होता है। कृष्ण कहते हैं कि उनके सगुण रूप को पूजने वाले योगी उन्हें बहुत पसंद है। शुक्ल कृष्णे गतीयेते जगतः शाश्वते मते एकया यात्यनावृत्ति मन्यया वर्तते पुनः। जगत के ये दो प्रकार हैं, शुक्ल और कृष्ण। एक में चंद्रमा बढ़ता है और दूसरे में घटता है। शुक्ल पक्ष में गया हुआ योगी फिर नहीं आता, उसे वापस नहीं लौटना पड़ता, उसको परम गति प्राप्त होती है। और कृष्ण पक्ष में जब कालिमा हो और प्रकाश क्षीण हो, ऐसे समय में गया हुआ योगी वापस आता है, अर्थात जन्म मृत्यु को प्राप्त होता है। जब तक योगी को पूर्ण प्रकाश न मिले तब तक उसे भजन करना है। योगी सही समय पर ही प्राण त्याग सकता है। अगर समय सही नहीं तो उसको इंतजार करना होगा। किम कर्म किम कर्मेति कवयोप्यत्र मोहिताः तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञ ज्ञात्वा मोक्षसे शुभात्। कंफ्यूजन की स्थिति को दूर करते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म क्या है और अकर्म क्या है। इस प्रकार इसका निर्णय करने में बुद्धिमान पुरुष भी मोहित हो जाते हैं। इसलिए वह कर्म तत्व मैं तुझे भली भांति समझाकर कहूंगा, जिसे जानकर तू अशुभ से अर्थात कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा। आखिर कर्म होता क्या है? कुछ भी करने को क्या कर्म कहते हैं? हर समय हम इस शब्द का इस्तेमाल करते हैं, परंतु कृष्ण कर्म और अकर्म का भेद खोलेंगे और समझाएंगे कि कैसे इसको समझकर आप कर्म योग में लग सकते हैं और अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं।
किम कर्म किम करमेति कवयोप्यत्र मोहिताः तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञ ज्ञात्वा मोक्षसे शुभात्। कंफ्यूजन की स्थिति को दूर करते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म क्या है और अकर्म क्या है। इस प्रकार इसका निर्णय करने में बुद्धिमान पुरुष भी मोहित हो जाते हैं। इसलिए वह कर्म तत्व मैं तुझे भली भांति समझाकर कहूंगा, जिसे जानकर तू अशुभ से अर्थात कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा। आखिर कर्म होता क्या है? कुछ भी करने को क्या कर्म कहते हैं? हर समय हम इस शब्द का इस्तेमाल करते हैं, परंतु कृष्ण कर्म और अकर्म का भेद खोलेंगे और समझाएंगे कि कैसे इसको समझकर आप कर्म योग में लग सकते हैं और अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं।